नमस्कार, सलाम, प्रणाम। आप इस समय देख रहे हैं खबर बिहार और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। बिहार समाचार में खबरें लेते हैं बिहार की, बातें होती है बिहार की। बिहार के बातों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार। बिहार में क्या हो रही है राजनीतिक खेला और शिक्षक बहाली के लिए क्या आया है नया अपडेट। तो वहीं वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच को लेकर क्या है खबर, वहीं आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका दीदी के साथ साथ अन्य कर्मचारियों के लिए क्या है कुछ बड़ी खबर। तमाम खबरों से हम आपको आज कराएंगे अपडेट। बिहार में युवाओं की नौकरी की क्या चल रही है चाल, तमाम खबरों से हम आपको कराएंगे अपडेट। पहले हम सियासत की बात कर लेते हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक और झारखंड से लेकर बिहार तक इन दिनों राजनीतिक खेला जारी है। जहां हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो अब चंपई सोरेन को कमान मिला। झारखंड के मुख्यमंत्री बने चंपई सोरेन। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार में सियासत फिर एक बार गर्मा गई है। राजनीतिक ज्ञानियों का कहना है कि जल्द ही नीतीश सरकार गिरेगी और तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, क्योंकि जदयू के कई विधायक की टूटने की खबर वे बता रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है। बता दें दूसरी तरफ यह बात जीतनराम मांझी की है। जीतनराम मांझी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। उन्होंने कह दिया है कि हम जो है 2 मंत्री का पद लेगा। मैंने पहले भी कहा था। तो एक बार फिर से बिहार में सियासत गर्मा गया है। वही उपेंद्र कुशवाहा जो हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें बधाई दी है। आपको बता दें कि मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया है। यह जीतनराम मांझी का बिल्कुल बयान आया है। बिहार की नई एनडीए सरकार के कैबिनेट विस्तार में देरी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा है कि हमको मंत्रिमंडल में कम से कम 1 मंत्री पद और मिलना चाहिए। निर्दलीयों को मंत्रिमंडल में मनचाहा विभाग मिल रहा है। उनका कहना है हम पार्टी ने अनिल कुमार सिंह को मंत्री बनाने की मांग उठाई है। वहीं हमने 2 नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला तो ये अन्याय होगा। जीतनराम मांझी को पैसा और पद से नहीं तौला जा सकता, इसलिए मैं एनडीए के साथ हूँ। मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेता को भी अपनी बात कही थी। तो अब बिहार में सियासत गर्मा गई है और कई तरह के दाव पेच खेले जा रहे हैं। वहीं सभी 38 जिलों में 20 सूत्री समिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। तो यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद बोले चंपई सोरेन, कहा हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट झारखंड में होगा। तो वहीं लोकसभा में हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे, किसी को दांत खोदने के लिए भी नहीं मिलेगा। गोपाल मंडल का यह बड़ा बयान नीतीश के पक्ष में आया है। जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने लोकसभा चुनाव और सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। तो यह एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें हेमंत सोरेन को सुप्रीम झटका लगा है। बताते चले कि ईडी को मिली हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, तो बड़ा झटका लगा है। वहीं बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मार्च में टीआरई 3 और अगस्त में टीआरई 4 की परीक्षा होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 2 परीक्षा हो गए हैं और शिक्षकों की बहाली भी हो गई और विद्यालय का आवंटन फिलहाल जारी है। तो वहीं टीआरई 3 का कार्यक्रम शुरू हो गया है, सभी तैयारी की जा रही। वहीं अब 4 का भी ऐलान पाठक ने कर दिए हैं, यानी के पाठक ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 4 भी अगस्त में लिया जाएगा, जहां 1 लाख के करीब बहाली होगी। वहीं आनंद पुष्कर और आपको बताते चलें कि एमएलसी जो हैं वह जीवन कुमार और एमएलसी नवल किशोर यादव ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ी बात कह दी है।
जीवन कुमार ने कहा है कि टाइमिंग में जल्द चेंजिंग होगी और नियमावली में संशोधन भी होगा। नियोजित शिक्षक की जो सक्षमता परीक्षा है और विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें संशोधन किया जाएगा, बस मंत्रिमंडल गठन की काम हो जाए। यही बात जो है आपको एमएलसी जो हैं नवल किशोर यादव ने भी दोहराया है कि पाठक के पाठक को हौवा मत बनाइए। एक मीडिया को बयान देते हुए उन्होंने कहा है सभी चीज़ों में सुधार होगा। शिक्षकों का काम है पढ़ाना, वो पढ़ा रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती कोई काम नहीं होता है। तमाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो त्रुटियां हैं उसमें सुधार होंगे। और इसी को लेकर आनंद प्रकाश ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सुधार की मांग की थी। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक इसमें संशोधन नहीं होना आश्चर्य का विषय है, मैं इसे जल्दी ही करवाता हूं। उन्होंने कहा कि मेरी आवेदन पर सुझाव को सकारात्मक रूप में मुख्यमंत्री ने लिया है। तो अब कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो पेच बना हुआ है, जो उनको टेंशन बना हुआ है, वह बहुत जल्द दूर होने जा रहा है। टेंशन तो बड़ी बनी हुई है, फॉर्म इतना पेचीदा कर दिया गया है। 3 जिलों का ऑप्शन सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र को लेकर उन्हें टेंशन बना हुआ है। तो वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मिले मुखिया संघ के नेतृत्वकर्ता। नई सरकार के गठन होते ही राज्य भर के मुखिया अपने अधिकार की कटौती को लेकर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के शिकायत करने डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पहुंचकर पहले तो उन्हें बधाई दी सीएम पद पर बनने के लिए उसके बाद उन्होंने अपनी बातों को रखा और मांग किया कि जो अधिकार की कटौती की जा रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें आश्वासन मिला कि इस पर जरूर देखा जाएगा। वहीं बात बिहार के वार्ड सदस्यों की कर ले तो वार्ड सदस्य भी अपनी मांगों को पुरजोर रूप से उठा रहे हैं। यहां तक कि बिहार पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी ने साफ शब्दों में सरकार को चेताया है कि अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और चुनाव के समय वह चीज़ें आपको दिखाई भी देगी। वहीं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर भी सरकार में बातें चल रही है, आगे भी कार्य होने की बातें की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के अभी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर शुक्रवार की शाम दिल्ली पुलिस पहुंची। अब इस बात को लेकर बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं जदयू के सांसद ललन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद बिहार में एक और चर्चा बन गई है। इधर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जाली नोट के कारोबार का खुलासा हुआ है। मोतिहारी में 4,13,000 के जाली नोट के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। यह बड़ी खबर है कि एक बार फिर से जाली नोटों का जाल बिहार में पसरने लगा है। तो वहीं हम आपको बता दें सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल होने वाले पर निर्णय लेगी अब समिति की गठन कर दी गई है। के पाठक के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है। ऐसे शिक्षकों पर विचार को बनी 3 संसदीय समिति 1 सप्ताह में सरकार को अनुशंसा देगी। समिति आपको बताते चले कि नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। सक्षमता परीक्षा में 3 बार परीक्षा देने पर भी उत्तीर्ण नहीं होने वाले अथवा इसमें शामिल नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों पर विचार करने के लिए यह समिति बनाई गई है। यह समिति 1 सप्ताह के अंदर अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को देगी। समिति के गठन का आदेश विभाग ने बीते दिन जारी भी कर दिया है। तो वहीं हम आपको बता दें कि सीएम ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटने को अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव की धमक बिहार में पूरी तरह से आने लगी है। इधर शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का पूरक रिजल्ट जारी, 739 को पूरक रिजल्ट में मिली सफलता। आयोग ने प्राचार्य के 4 पदों का रिजल्ट निकाला। वहीं हम आपको बता दें मध्य में 234, माध्यमिक में 221 सफल हुए हैं। इसको लेकर बड़ी हंगामा की जा रही थी, अब बिल्कुल अब शांत हो गया है और इसमें जो है आयोग ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया है। इधर बात अगर मौसम की कर ले तो 2 दिनों में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। पटना में न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की आशंका है और बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। वहीं मनरेगा बजट में 40% वृद्धि से बिहार की उम्मीद और बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट में 40% की बढ़ोतरी की है। बीते दिन संसद में पेश वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट में मनरेगा के
लिए 86,000 करोड़ की राशि रखी गई है, जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस मद में 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो एक बार फिर से मनरेगा में उम्मीदें लोगों की बढ़ी है। इधर 4 महीने में वाटर एटीएम और स्मार्ट पोल से वाईफाई की सुविधा होगी। नगर आयुक्त ने टेंडर जारी करने को दिया दिशा निर्देश। 15 स्थलों पर स्मार्ट पोल लगाए जाएंगे, यानी कि 20 पुराने वाहनों पर बनाया जाएगा मोबाइल शौचालय। 12 मोबाइल वाटर एटीएम की सुविधा उपलब्ध होगी। वाटर एटीएम में 500 लीटर क्षमता की पानी की टंकी होगी। वहीं स्मार्ट पोल को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा जाएगा। विशेष शौचालय का संचालन महिलाएं ही करेगी, यानी कि इस प्रकार से बिहार को हुआ स्मार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। बिहार को 7,500 करोड़ ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। लंबी अवधि के इस ऋण की देयता 50 वर्षों के लिए होगी। वहीं हम आपको बताते चलें कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना में 8,000 से अधिक खाते खुले। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाई गई बचत योजना 24,25,778 खाते खोले गए हैं। योजना का लाभ उठाने में महाराष्ट्र की महिला सबसे आगे बताई जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि मनरेगा योजना और मजबूती मिली। कल्याणकारी बात है, 23 लाख लोगों को पहली बार कर्ज मिला पीएम स्वनिधि योजना से और 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है गरीबों के लिए शुरू डीपीटी योजना से। 34 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में भेजे गए पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से। तो यह मनरेगा की योजना के तहत मजबूती मिली है। इधर अन्नदाता की आय बढ़ाने की कवायद, 12 करोड़ के करीब किसानों को आर्थिक मदद की गई। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा मुहैया करा रही है केंद्र सरकार। 38 लाख किसान संपदा योजना से लाभान्वित नौकरियां भी पैदा हुई है। तो किसानों के लिए बड़ी काम की जा रही है। वहीं अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि महिलाओं को सशक्त समृद्ध बनाने पर जोर। 9 करोड़ महिलाओं वाले 83 लाख समूह से आया बदलाव। 30 करोड़ कर्ज मुद्रा योजना के तहत दिए गए हैं। लखपति दीदियों को सम्मानित कर उपलब्धियों को मान्यता मिलेगी। उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी 10 वर्षों में 28% तक बढ़ी है। वहीं मिशन वात्सल्य के लिए सरकार ने 1,01,472 करोड़ रुपये दिए हैं। तो आधी आबादी के लिए, महिलाओं के लिए बड़ी योजना लाई गई है और विश्वास प्रधानमंत्री की ओर से यह बजट भारत के मजबूत भविष्य की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा है, बजट को लेकर यह बड़ा बयान दिया है कि भारत को भविष्य को और मजबूत बनाएगा। तो वहीं अतिथियों के सत्कार और पीएमओ को 1,249 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के लिए 76.20 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो वहीं समावेशी विकास सरकार का लक्ष्य सीतारमन का, यानी कि निर्मला सीतारमन का कहना है। वित्त मंत्री ने कांथा काशिंदाकारी साड़ी पहनकर बजट पेश किया। कहा, 4 जातियों की जरूरतों को पूरा करना प्राथमिकता है। भरोसा दिलाया सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो वहीं नीतीश सरकार 12 को विश्वास मत प्राप्त करेगी। 1 मार्च तक चलेगा सत्र, 11 बैठकें होगी। आपको बता दें कि विधानसभा में नीतीश सरकार अब 12 फरवरी को विश्वास मत प्राप्त करेगी। 13 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी। दरअसल विधानमंडल का बजट सत्र अब पूर्व निर्धारित 10 फरवरी की जगह 12 फरवरी से होगा। इसलिए विश्वास मत के लिए पहले से तय तिथि में बदलाव किया गया है। सत्र की भी शुरुआत होगी। इधर हम आपको बता दें अगली बड़ी खबर के रूप में कि समृद्धि के नए अवसर खुलेंगे, यह गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। आपको बता दें कि गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अंतरिम बजट की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए रोड मैप तैयार करने वाला बताया। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए समर्पित मोदी सरकार का यह बजट देश के किसान भाइयों के लिए खुशहाली व समृद्धि के लिए नए अवसर लाया है। तो वहीं दानापुर मंडल में 7 नई रेल लाइन के लिए 2,557 करोड़ की दिए गए हैं सौगात। अंतरिम बजट में अवसंरचना पर जोर और अब रेल नेटवर्क से जुड़ेगा बोधगया। नए सिरे से गया बोधगया होकर चतरा तक नया ट्रैक भी बनेगा। आपको बताते चले कि केंद्रीय बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य मुख्यमंत्री ने बताया है। तो बिहार के लिए नया रेल लाइन की भी सौगात मिली है। वहीं गरीब मध्यम वर्ग की अनदेखी की गई है, यह कांग्रेस का कहना है। वित्त मंत्री ने जीडीपी का जिक्र किया है पर प्रति व्यक्ति आय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने बताना चाहा कि जब हमारी अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ रही है
तो प्रति व्यक्ति आय में सिर्फ 2% की वृद्धि क्यों हुई है। तो इन्होंने बड़ा एक आरोप लगाया है अनदेखी करने का। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार को 1,23,000 करोड़ कर हिस्सेदारी है। बिजली के मामले में हो जाएंगे आत्मनिर्भर। बिहार को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,23,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। यह राशि वर्ष 2022-23 से 27,295 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान से करीब 19,949 करोड़ रुपए अधिक होगी। तो बिहार के लिए यह बड़ी सौगात है। तो वहीं बिहार में रेलवे के लिए 10,000 करोड़ मिले। यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मिलेगी मदद और ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी। बिहार के 92 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहा है पुनर्निर्माण। तो बिहार के लिए दम दरवाजा खोल दी गई है। डीडीयू पटना किउल रेलखंड अमृत चतुर्भुज नेटवर्क से जुड़ेगा। तीसरी और चौथी लाइन के सर्वे का काम अंतिम चरण में, जल्द ही डीपीआर होगा अब तैयार। अंतिम बजट में यह बातें आई है। और बिहार के 3 लाख आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान का लाभ सुविधा दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में करीब 90,000 आशा एवं 2 लाख से अधिक आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं। 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल किए गए हैं चिन्हित। और जीडीपी के तहत राज्य को मिलने वाली राशि से बढ़ोतरी होगी, यानी कि आशा और जीविका दीदियों की अब बल्ले बल्ले हो गई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की अब टेंशन दूर होने वाली है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पर आपका क्या विचार है जरूर किएगा। भाइयों और बहनों जो आपको इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर बताइएगा कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।